नमस्कार। राजेश सर हिंदी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं ऐसे जिन्हें हम परंपरा से स्वीकार करते चले आए। इन शब्दों को हम पढ़ते गलत हैं, चलो ठीक है, पढ़ते गलत हैं, लेकिन उनको हम लिखते भी गलत हैं और तो और छापते भी उनको कई बार हम गलत हैं। इस कारण से अर्थ का अनर्थ भी होने की संभावना होती है। आज मैं कुछ ऐसे चुनिंदा कुछ शब्दों को लेकर आपको भी सुनाया। जैसे एक शब्द है बारात। आपने अक्सर कार्डों में, शादी विवाह में, समारोह में उसको कार्डों पर भी छपा देखा होगा कि बारात हमारे निज निवास से इतने इतने बजे प्रस्थान करेगी। पहली बात तो उतने बजे प्रस्थान वो करती नहीं, खैर वो अलग बात है। सही शब्द है बारात। बारात शब्द तद्भव शब्द है जो बर यात्रा शब्द का तद्भव है। मतलब बारात का जो तत्सम है वो बर यात्रा है, तो बारात ही सही है, बारात गलत है। एक दूसरा शब्द है जो हम गलत बोलते भी हैं, गलत लिखते भी। अहिल्या। आ हा में छोटे ई की मात्रा, आधा ला या में आ की मात्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या गलत है। सही शब्द है अहल्या। आ हा आधा ला और या में आ की मात्रा। अहिल्या गलत शब्द है, अहल्या सही शब्द है। अब चूंकि अहिल्या या अहल्या एक संज्ञा शब्द भी है, तो आप कह सकते हैं कि संज्ञा तो स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको नाम, किसी का नाम हम अहिल्या रख दें, अहिल्या रख दें। लेकिन सही शब्द जो व्याकरणिक शब्द है, भाषाई शब्द है, वो है अहल्या। एक तीसरा शब्द है द्वारिका। भगवान कृष्ण की नगरी समुद्र के अंदर गुजरात राज्य में है। अब तो सब बहुत अवशेष है, शायद लोग कहते हैं डूब गई है, जो भी है। सही शब्द नहीं है द्वारिका, सही है द्वारका। आधा दा, वा में आ की, रा और का में आ की। फिर इस शब्द को लेके अहल्या को या द्वारका को लेके आप लोगों ने नाम रखना शुरू कर दिए। तो आदमी कहते द्वारिका प्रसाद, द्वारिका कुमार, द्वारिका सह। तो आपकी इच्छा है कि आप द्वारिका कहें, लेकिन सही शब्द है द्वारका। भगवान कृष्ण की नगरी का जो नाम था वो द्वारका था, द्वारिका नहीं था। और भी बहुत से शब्द हैं। एक शब्द है बड़ा मनोरंजक शब्द हो सकता है, मेघनाथ। रावण का बेटा मेघनाथ। सही शब्द है मेघनाद। अब मैंने एकदम बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर वाकई में मेघनाथ होता तो मेघनाथ का शाब्दिक अर्थ हुआ मेघों का स्वामी। मेघों का स्वामी कौन होता है? इंद्र। और मेघनाथ को इंद्रजित भी कहा जाता है, मतलब जिसने इंद्र को जीत लिया था। इंद्र का सबसे बड़ा दुश्मन उस समय कोई था तो मेघनाथ। तो आज से ध्यान रखना, मेघनाथ नहीं, मेघनाथ। इस तरह से और भी शब्द हैं। जैसे कुछ शब्दों को हम सिर्फ बर्तन ही गलत लिखते हैं, कुछ शब्दों को हम उच्चारण गलत करते हैं। ये वो शब्द थे जो मैं अभी बताए कि जो हम उच्चारण भी गलत करते हैं और इनकी वर्तनी भी, मतलब उनको लिखते भी हम गलत हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि कैसे लिखे जा रहे हैं, और लिखे भी जा रहा है तो क्यों लिखे जा रहे हैं। एक मजेदार बात बताता हूं। अगर आप किसी कठोर वर्ण में टा, ठा, डा या ढा में अगर आपको
रा की रेफ लगानी होती है, सॉरी रा की रेर लगानी होती है, रेर जो नीचे लगाते हैं, तो आपने देखा होगा बाकी अक्षरों में आप एक ही लगा देते हैं। बाकी जैसे का में लगाना, का में रेर मा क्रम हो गया। अब टा में रेर और मा लगना, ट्रम लिखना है तो टा में दोनों तरफ लगाई जाती है। आपने कभी सोचा इस बारे में कि टा में, ठा में, डा में या ढा में ये दोनों तरफ क्यों लगाई जाती है? चलिए आज बताता हूं। जैसे ही किसी शब्द में, सॉरी किसी वर्ण में आप रे लगाते हैं तो वो वर्ण स्वयं आधा हो जाता है और रा पूरा रहता है। ध्यान रखना, किसी भी वर्ण में रे लगाने से वो शब्द आधा हो जाता है और रा पूरा बना रहता है। अब चूंकि ये कठोर वर्ण है तो ये पूरे रा के साथ इनको बोलना मुश्किल है, तो दूसरी तरफ हम एक हलंत लगा देते हैं जिससे रा भी आधा हो जाता है। तो एक टा में रा की रिर है और एक हलंत है, तो दोनों हमें दोनों तरफ दिखाई देते हैं। इस चीज को भी अब ध्यान रखना। तो ऐसे बहुत से व्याकरणिक बातें हैं जो हम परंपरा से स्वीकार करते चले आ रहे हैं, जिनको हम न जानना चाहा है हमने, बस जैसा लिखा है, अगर लिखा है तो हम मानते हैं कि ये बिल्कुल सही होगा, जबकि लिखा भी कई बार गलत हो जाता है। आजकल तो और एक बड़ी विडंबना चल रही है, चंद्र बिंदी की जगह पर लोग सीधी बिंदी लगाने लगे। अगर माँ लिखना है तो माँ के ऊपर सिर्फ बिंदी लगा देते हैं, जबकि वहां चंद्र बिंदी नहीं लगा रहे। ऐसे बहुत से शब्द हैं, चंद्र बिंदी लगाने से किसी भी शब्द की मात्रा पर, किसी को उसके उच्चारण समय पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर बिंदी लगाते हैं तो उच्चारण का समय बढ़ जाता है। तो व्याकरणिक दृष्टि से, अलंकारिक दृष्टि से ये गलत है। तो आपसे आशा है कि हिंदी में शुद्धता, मानकता लाने के लिए आप प्रयास करेंगे और मेरे वीडियो को लगातार सुनते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे।